सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बेरीनाग ब्लॉक के अंतर्गत पांखू में स्थित न्याय की देवी मां कोटगाड़ी देवी के मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर ढोल दमाओं की थाप पर माता के जयकारों से गूंज गया। सीएम धामी के साथ गंगोलीहाट विधानसभा के विधायक फकीराम टमटा और पूर्व विधायक मीना गंगोला भी माता का आशीर्वाद देने पहुंचे। इससे पहले सीएम ने गुंजी में साइकिल रैली का उद्घाटन भी किया और पिथौरागढ़ में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया। हल्द्वानी के बिंदु खसा स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय पश्चिमी राजीव नगर में प्रिंसिपल के द्वारा कक्षा 2 के छात्र को बुरी तरह से पीटने का मामला सामने आया है। वहीं गुस्साई छात्र के परिजनों ने स्कूल में पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। घटना की सूचना जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लगी तो उप शिक्षा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी जुटाई, जिसके बाद कई घंटे चले घटनाक्रम के बाद आखिरकार प्रधानाचार्य ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए लिखित में माफीनामा दिया, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा शांत हुआ। पश्चिमी राजीव नगर में आया था। यहाँ से सुबह कंप्लेन आई थी कुछ अभिभावकों की कि कल टीचर द्वारा कुछ बच्चों को डांटा गया है, जिससे बच्चे स्कूल में आने में थोड़ा सा डर फील कर रहे थे। तो जब मैं स्कूल में पहुँचा तो अभिभावक वहाँ पे आए हुए थे और टीचर्स के साथ जो संवाद का दूरी थी वो संवाद किया गया और उसके बाद में उनकी सहमति बन गई है। टीचर को भी सचेत किया गया है कि बच्चों के साथ जो बातचीत का स्तर है वो बच्चों के बाल महत्वपूर्ण रखा जाए, तो उसको चेतावनी दे दी गई है टीचर्स को। अभी ऐसी कोई कंप्लेन उनके द्वारा नहीं की गई है। उनके बीच में आपस में बातचीत हो गई थी, तो मैटर हमारे जान से पहले ही वो सॉर्ट आउट हो गया। अभी चेतावनी दी गई है और जो भी रिपोर्ट हम मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे आज इसके संदर्भ में, तो वहाँ से जो भी विभागीय निर्देश होंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लालकुआं प्रांतीय उद्योग नगर व्यापार प्रतिनिधि मंडल के चुनाव के लिए अध्यक्ष, महामंत्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और संगठन मंत्री के साथ साथ प्रचार मंत्री पद के लिए कुल 7 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। चुनाव कार्यालय में नामांकन कराने के बाद प्रत्याशियों ने बाजार में व्यापारियों से उनके पक्ष में मतदान के लिए प्रचार भी किया। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी दीवान सिंह बिष्ट और अनूप भाटिया ने व्यापारियों से अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। चुनाव अधिकारी संजीव शर्मा और पूरन रजवार ने बताया कि 31 मई को चुनाव करवाए जाएंगे, जिसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस लालकुआं में व्यापार मंडल के चुनाव का जो उत्सव चल रहा है, इसमें सभी मतदाता एवं जो हमारे दिन रात लग के इस चुनाव को संपन्न किया चुनाव अधिकारी का मैं धन्यवाद करूंगा। पहले तो सर्वप्रथम जो दिन और रात लगे पड़े हैं इसमें, अपना काम धाम दुकान छोड़ के सब इसमें लगे पड़े हैं इसमें चुनाव के हमारे संपन्न कराने की ओर। अच्छा मतदान होगा, मतदान भी 100% होने की उम्मीद है। व्यापारी बड़ा उत्साह है कि जिसने काम किया है काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। झूठे जो चर्चाएं हैं का बाजार है उस पर हमने विराम लगाया है। अभी तक जो व्यापार मंडल के चुनाव इससे पहले हुए थे, ये लोग व्यापारियों के हितों के लिए नहीं लड़ रहे थे। मैंने इससे 20 साल पहले आज से महामंत्री का चुनाव लड़ा और जीता। जैसे पहले मैंने व्यापारियों की सेवा करी, आगे भी करूँगा। अब माहौल बना रहे हैं, निर्भय होकर मतदान करें, किसी के बहकावे में ना आए। इस नामांकन पत्र जो लोगों ने खरीदे हैं और जिसमें 2 अध्यक्ष के लिए, 5 महामंत्री के लिए, इस तरह तमाम पदों पे नामांकन बिके हैं। आज उनके नामांकनों को जमा करना है और जमा करने के पश्चात उनकी जांच होगी और जांच करने के बाद वो अपने प्रचार में लगे। आज से चुनाव जो है विधिवत रूप से शुरू हो गया है और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए हम 7 लोगों की टीम है, जिसमें जीवन कौड़ल मुख्य चुनाव अधिकारी, पूरन सिंह रजवार जी, सुंदर खुराना जी, मैं स्वयं, संजय जोशी जी सह प्रभारी के रूप में हैं, बॉबी संबल हैं, डॉक्टर राजकुमार सेतिया हैं। कुल मिला के हम लोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव, इसकी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं और निश्चित रूप से इस बार का चुनाव जो है व्यापार मंडल का, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के लोगों को लगेगा कि स्वस्थ और स्वच्छ चुनाव हुआ है, ऐसी हम लोगों की कामना है। चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए नामांकन हो गया। आज नामांकन जमा करने की है, कल इसकी जांच और नाम वापसी होगा। उसके पश्चात अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 में शांतिपूर्ण मतदान के लिए, क्योंकि बड़ा स्थल है, सारे लोग उसमें, मीडिया वाले भी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जितने भी व्यापारी भाई हैं वो शांतिपूर्वक आके बाहर बैठ भी सकते हैं, क्योंकि 40-50 कुर्सियां भी लगेंगी। और अंदर मतदान 3 जगह डिवाइड होगा, 3 पेटियां, सभी जो 10 कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 जगह मतदान होगा। मतलब पोलिंग कर्मी 3 जगह बैठेंगे और ताकि मतदान शांतिपूर्वक और नियमानुसार हो सके। उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों में गोल्डन कार्ड की अव्यवस्थाओं को लेकर काफी नाराजगी बनी हुई है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के खिलाफ राज्य कर्मचारी एक बार फिर से मोर्चा खोलने की तैयारी में हैं। कार्ड बनवाने के साथ ही वेतन और पेंशन से कटौती के बावजूद इलाज की सुविधाएं नहीं मिलने से कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। राज्य कर्मचारी महासंघ और उनके सहयोगी प्रमुख संगठनों ने सरकार से खामियों को दुरुस्त करते हुए इसे CGHS की तर्ज पर संचालित करवाए जाने की मांग की, लेकिन अभी भी गोल्डन कार्ड की योजनाओं के संचालन में व्याप्त अव्यवस्थाओं और खामियों को दुरुस्त नहीं किया गया। गोल्डन कार्ड की खामियों को लेकर जिस तरह से जो अव्यवस्थाएं गोल्डन कार्ड की योजना में परिलक्षित हुई हैं, प्रदेश के कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनर्स
इस अव्यवस्थाओं के कारण परेशान है और इसका सारा दोष राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण पे है। हम लोगों ने आज महासंघ की तरफ से इन खामियों को लेकर जिस तरह से राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के स्तर पर बिलों को वापस लौटाया जा रहा है, अनावश्यक उसमें क्वेरीज लगाई जा रही हैं और जो योजना एक सरलीकरण की तरफ थी वो एक उपयोगी के रूप में हम लोगों ने ये योजना बनवाई थी और ये उम्मीद की थी कि राज्य कर्मचारियों को, शिक्षकों को, पेंशनर्स को और निगम निकाय के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा और एक एटीएम कार्ड के रूप में इस योजना को संचालित करने में बल मिलेगा। उसके विपरीत राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के स्तर से जो अनदेखी की जा रही है इस योजना की और इसे कहीं ना कहीं आयुष्मान योजना से इसको जोड़ा जा रहा है और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा गोल्डन कार्ड का पैसा है उस पैसे से आयुष्मान योजना के जो हमारे लाभार्थी उनको इसका प्रतिपूर्ति की जा रही है। इसका आरोप हम लोगों ने लगाया है और हमने स्वास्थ्य मंत्री से डिमांड किया कि जल्द से जल्द एक त्रिपक्षीय बैठक कर महासंघ और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण और चिकित्सा विभाग की बैठक जल्दी आहूत की जाए। अन्यथा ये एक ऐसा एक उबाल है जो प्रदेश के कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनर्स और हमारे यहाँ के उनके आश्रित सड़कों पर उतरकर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के खिलाफ इसमें बिगुलबाजी ठोकेंगे। 29 मई को आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए बीएसएफ के जवानों ने परेड ग्राउंड में मोटरसाइकिल पर अभ्यास किया। बीएसएफ के जवानों ने टीम लीडर अवधेश सिंह के नेतृत्व में मोटरसाइकिल से हैरतअंगेज कारनामे दिखाते हुए अभ्यास किया। ये मोटरसाइकिल टीम बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर से यहाँ पर आई है और वहाँ पर हमेशा प्रशिक्षणरत रहती है। इन जवानों के रहने और अभ्यास की समुचित जिम्मेदारी केंद्रीय मोटर गाड़ी प्रशिक्षण स्कूल BSF एकेडमी टेकनपुर की ओर से की गई है। आजादी के अमृत महोत्सव पर जवानों ने भारत के अलग अलग 26 शहरों में अपना कारनामा पेश करना है। तो ये इवेंट जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे भारत में 1 साल के लिए मनाया जा रहा है, 15 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2022 तक। तो जी हमारे सीमा सुरक्षा बल के जो महानिदेशक हैं श्री पंकज कुमार सिंह सर, उनके निर्देशानुसार हम भारत के अलग अलग 26 शहरों में अपना कारनामा पेश करेंगे और पूरे भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये अवगत कराएंगे कि भारत में भी एक ऐसी टीम है जो विश्व स्तरीय है। और हमारा ये शो करने का केवल और केवल एक ही मकसद है कि हम अनेकता में एकता को दिखाएं। बाजपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने SDM राकेश चंद्र तिवारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने लेवड़ा नदी की साफ सफाई और नदी पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग की। कुछ दिनों बाद ही बरसात का सीज़न शुरू हो जाएगा। आपने उस बरसात के सीज़न को देखते हुए बाजपुर में जिस प्रकार से बाढ़ की भयावह समस्या है उसको लेकर आज हम SDM महोदय के पास आए हैं और एक 3 सूत्री मांग अपनी उनके समक्ष रखी है। उन 3 मांगों में मुख्य 3 मांगे ये हैं कि एक तो लेवड़ा के जो सिल्ट जमा है और गाद जमा है उसको हटाने का काम करें मानक के अनुसार। नंबर 2, जो लेवड़ा नदी पर जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उस अतिक्रमण को शीघ्र हटाएं जिससे कि अतिक्रमण मुक्त लेवड़ा नदी हो। नंबर 3री मांग हमारी यह है कि जो लेवड़ा नदी की में जो पहले पुल बने हैं, पुराने जो पुल बने हैं वो टूट चुके हैं और उन टूटे पुलों की पुनः मरम्मत और जो इससे जुड़ी माइनर है उसकी भी मरम्मत कार्य करके इस बाढ़ के पानी को शहर में और गाँव में जाने से बचाया जाए। ये लेकर आज हम SDM महोदय के समक्ष आए हैं जिससे कि इस शहर की जनता को बरसात के दिनों में बाढ़ से मुक्ति मिल सके। अक्टूबर 2021 में लेवड़ा नदी में जब अतिवृष्टि हुई थी तो काफ़ी पानी आ गया था, तो जिससे हमारा जो शहरी क्षेत्र है विशेष तौर पे वार्ड नंबर 13 और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी जलभराव हो गया था और घरों में भी पानी चले गए थे और जो यहाँ राइस मिल वगैरह उसके समीप लगी हुई उसमें भी पानी चला गया था। तो चूँकि अब बारिश के दिन आने वाले हैं, मानसून अवधि 1 महीने पश्चात होने वाली है, तो उसको देखते हुए लोग चिंतित हैं कि उस तरह की अगर अतिवृष्टि हुई तो फिर पानी जाएगा। तो इनका कहना है कि नदी की जो लेवड़ा नदी है जहाँ जहाँ जैसे उसमें मलबे भर गए हैं उनका सफाई की जाए उनकी, और जो उससे जुड़े हुए नाले हैं जो जिसमें इनक्रोचमेंट है उनकी सफाई की जाए। तो उसको देखते हुए चूँकि मेरे द्वारा भी इसमें पीछे 2 दिन पहले भ्रमण किया गया था, इसको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में देखा गया था, तो उसमें इनक्रोचमेंट तो ज़्यादा नहीं लेकिन सिल्ट काफ़ी है। तो सिल्ट की सफाई के लिए हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि किसी माध्यम से और सिंचाई विभाग के सुपरविजन में ये कार्य हो जाए। तो विजिट तो मेरे द्वारा कर लिया गया है और शीघ्र इसमें समाधान करने की कोशिश की जाएगी।
बाजपुर के मुड़िया चौराहे में पुरानी रंजिश के चलते कुछ युवकों ने एक युवक को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। युवक की मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं इस घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घटना से गुस्साई लोगों ने कोतवाली में जमकर हंगामा किया और आरोपी युवकों को पकड़ने की मांग भी की। वहीं इस दौरान एसपी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए एसओजी समेत 5 टीमें गठित की गई हैं। अभी दोपहर में कुछ लड़कों का जो गुट हैं उसमें 2 गुट हैं आपस में, और उनका कुछ झगड़ा हुआ और उसी में जो है डंडों से उन्होंने एक दूसरे पर हमला किया, जिसमें जो है एक जो लड़का है उसकी जो है मृत्यु हो गई है। तो बॉडी को जो है पीएम के लिए भेज दिया है। पंचायतनामा की कार्रवाई हो रही है और इसमें जितने भी अभियुक्त हैं वो 4-5 हमारे पास जो प्रकाश में आए हैं, तो उसमें से लगातार हमने उसमें टीमें बनाकर एसओजी को भी शामिल करके गिरफ्तारी के लिए भेज दी हैं और तुरंत ही इसमें सभी की गिरफ्तारी होगी और इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी।